नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के 2023 के 17 दिसंबर 2023 के शिफ्ट 1 के हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। क्योंकि आपको पता ही है बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला लगभग 1800 प्लस रहने वाला है। तो आज से हम इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत आपको फायदा करने वाला है। क्योंकि आपको जानते ही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अधिकतर क्वेश्चन जो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे, इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको बिहार एसआई से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार दरोगा के 17 दिसंबर का 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का ये हल प्रश्न पत्र होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है। देखिए इसका आंसर जो गलत दिया गया है, इसमें टोटल जो चारों जिलों का हिस्सा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, यानी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो एक श्रेणी क्रम में दिया गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर x, ये श्रेणी क्रम के अनंत पदों का योग पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो 1 + x बटा रूट इंटू जो 1 - x का होल क्यूब हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो समांतर श्रेणी अगर वो पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 4 का राइट आंसर जो होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, किस में होता है? ये तो सभी को पता है, स्टील में ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? 6 का राइट आंसर होगा सर जॉन शोर बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक हो जाएगा। अधोसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन हो जाएगा? 27 की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, यानी अधोसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? 8 का राइट आंसर जो होगा अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर पूछा जा रहा है। सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अगर 10 प्रति वर्ष की दर से अगर 4 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कितना होगा जाएगा? 40% हो जाएगा। वही बात करें तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल में कितना हो जाएगा? जब 4% निकालिएगा चक्रवृद्धि ब्याज तो वो 46.41 हो जाएगा। जब इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा 6.41% हो जाएगा। जब इस परसेंट से हम इसमें 1000 में हम गुना करेंगे, यानी इसका जो हम दर निकालेंगे कितना हो जाएगा? 64.10 इन 4 वर्षों में एसआई और सी कंपाउंड इंटरेस्ट का दोनों का इतना हमें अंतर आ पाएगा 4 साल के बाद, यानी डिफरेंस आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं या आसानी से आपको देखते ही पता चल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC बराबर 0.8 है तो गुणक का मान कितना हो जाएगा? 10 की बात करें इसका मान 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? 11 का राइट आंसर की बात करें तो भारत नेपाल सीमा से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है डैश प्रक्षेप कहलाता है। 12 का राइट आंसर की बात करें उसे दिगंशीय कहा जाता है। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? 13 का राइट आंसर की बात करें तो भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था? 14 का राइट आंसर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना को लागू किया गया था। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। 15 का राइट आंसर की बात करें तो ये जामनगर में समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र जामनगर में है।
इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये तो सभी को पता है, एड्रेनलिन को जो है आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? 17 की बात करें, ये जो है भुगतान संतुलन का संकट के कारण से इसे अपनाया गया था। इस वीडियो में बात करने वाले बिहार पुलिस के दरोगा के बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु पब्लिकेशन का। इस बुक में आपको बात करें तो इसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा 2450 बहुवैकल्पिक प्रश्न मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको नवीनतम जो है 7 सॉल्व पेपर मिल जाएगा, जो 2023 तक के इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा 2023 का इसमें पेपर जो है 17 दिसंबर 2023 का शिफ्ट फर्स्ट का जो है यहाँ पर हल प्रश्न पत्र दिया गया है। इसमें टोटल जो है 1 से लेकर 100 तक जितने भी बिहार दरोगा का क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया है, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से साफ और स्पष्ट रूप में दिया गया है, जिससे आप प्रैक्टिस सेट के रूप में ले सकते हैं। इसको लगाइएगा और यहाँ पर आप आंसर मिलाइएगा, आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो यहाँ पर आपको बेहतरीन सलूशन देखने को मिल जाएगा, जिससे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। सॉल्व पेपर के साथ साथ इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसको आप टोटल 20 प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे अपनी तैयारी को और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा बिहार दरोगा का 1800 प्लस वैकेंसी आने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी को आप इस बुक से कर सकते हैं। इन सभी का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना? ये तो सभी को पता होनी, क्योंकि बहुत बार रट चुके हैं। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए, कौन सा हो जाएगा? 19 की बात करें तो हैजा व मस्तिष्क व रणशोध, ये जो है बैक्टीरिया जनित रोग हो जाएगा। इसके अलावा कुष्ठ रोग व टिटेनस, ये दोनों जो है बैक्टीरिया से संबंधित हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन हो जाएगा? 20 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा हरिसेन हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो हरिसेन के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है? 21 का राइट आंसर की बात करें तो 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ को 2:3 के विभाजित किया, लाभ को निवेश के अनुरूप में विभाजित किया गया। यदि राजीव ने 40,000 निवेश किए तो अभय के द्वारा निवेश की गई राशि पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, जब लाभ को 2:3 में विभाजित किया है तो उसका निवेश भी उसी प्रकार होगा। तो राजीव का दिया गया है 40,000, यानी 2 का मान 40,000, तो 1 का मान कितना होगा? 20,000। तो हमें 3 का मान निकाले तो कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को डैश कहा जाता है? 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा, इसे जो है खादर कहा जाता है। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? ये सभी को पता है, 1498 में कालीकट पहुंचा था। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? 25 का राइट आंसर जो होगा, ये जो है SO2 को मुक्त करता है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? 26 की बात करें तो स्कंदन के द्वारा यह साफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है? 27 का राइट आंसर जो होगा, लसिका के द्वारा वहन किया जाता है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों को उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 28 की बात करें तो अनुच्छेद 167 में मिलता है। निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा कौन हो जाएगा? 29 का राइट आंसर जो होगा, सुक्रोज जो है अनअपचयी शर्करा हो जाएगा। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 30 का राइट आंसर जो होगा, ये जो कला के क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, मैं बताना है यहाँ पर फॉलोइंग इनटू हिंदी इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बताना, यानी इसका मैं इनडायरेक्ट बताना है। ही सेड टू मी माई कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, ही टोल्ड मी डैट हिज कजन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? 32 की बात करो, इसे तुनीर कहा जाता है, यानी तीर कमान जो होता है उसको बाण को रखने का जो साधन होता है, इस प्रकार जो है गमला जैसा रखता है, पीठ पर जो है जैसे टांगा जाता है, उसे जो तुनीर कहा जाता है। फ्रांस के निम्नलिखित में से किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया था? 33 का राइट आंसर होगा, मिराबियो और ओबिसियस के द्वारा घोषणा किया गया था। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? 34 की बात करें तो ये जमा स्वीकार करना और ऋण देना इसका मुख्य कार्य होता है।
कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। 35 का राइट आंसर जो होगा कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपया मुद्रा किसका हो जाएगा। 36 की बात करिए जो है इंडोनेशिया का हो जाएगा। रुपया मुद्रा जो है ये इंडोनेशिया का है। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहा जाता है। 37 की बात करें इसे जो है फसल चक्र कहा जाता है। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध क्या होता है। 38 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा धनात्मक संबंध होता है। नॉर्वे शतरंज बिलियर्ड टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था। 39 का राइट आंसर जो होगा डी गुकेश हो जाएगा। नॉर्वे शतरंज बिलियर्ड टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था। डी गुकेश ने हराया था। बहुत ठंडे मौसम में एशियन निम्नलिखित में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है। 40 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो होगा सफ़ेद एशियन के स्लेटी में एशियन में बदलने के कारण जो कि अक्रिस्टलीय होता है इस कारण वो पाउडर में बदल जाता है। त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्री सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। 41 का राइट आंसर 2 पाई AB हो जाएगा। अगर आप लोगों ने बेलन का फॉर्मूला याद होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया था, त्रिज्या ए हो जाएगा, यानी आर के जगह पर ए करना है और एच के जगह पर ऊंचाई जगह पर बी करना था। 2 पाई AB कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था। 42 की बात करें तो ये जो है दमन एंड दीव में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाने जा रहा है। 43 की बात करें तो माया नाम एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाया जा रहा है। वायु में ध्वनि तरंग विचरण करता है। 44 की बात करिए जो है केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में विचरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। 45 का राइट आंसर होगा ये ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोवा जनित रोग है। 46 का राइट आंसर होगा काला जार जो है ये प्रोटोवा जनित रोग हो जाएगा। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था। 47 की बात करिए जो राजगीर हो जाएगा। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी राजगीर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों का स्रोत हो जाएगा। 48 का राइट आंसर की बात करें इसमें कौन कौन हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसमें राइट की बात करें तो इसमें सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट ये सभी हो जाएगा। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। 49 की बात करिए जो जूट उत्पादन के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने के लिए एक विधि है। 50 का राइट आंसर जो होगा पृथककारी कीप के प्रयोग से हो जाएगा। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है सभी को हमें समय के अनुसार बैठाना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर की बात करें तो कौन हो जाएगा। सबसे पहले इसमें बात करें तो 2, 4, 1, 3 होगा। देखिए 2 कौन सा है, पहला हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्थित अधिनियम। इसके अलावा हो जाएगा विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधि को रोकथाम अधिनियम। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और लास्ट में स्वापक औषधि और मन यानी प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एक समानुवृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहता है। 52 की बात करिए जो है चाल स्थिर रहता है। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक किसका हो जाएगा। 53 का राइट आंसर होगा सीजियम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई ईट अ बनाना एवरी डे, इसका हमें पैसिव वॉइस बताना है, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा अ बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। 55 का राइट आंसर जो होगा राजस्थान, सभी को पता है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था को RBI विनिमय नहीं करता है। 56 का राइट आंसर जो होगा इसका भी आंसर जो स्टार मार्क दिया गया, इसमें पता नहीं कौन सा होगा लेकिन कुछ बता रहे थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग इस प्रकार का 56 का राइट आंसर जो है यहाँ पर जो इसका आंसर जो है गलत बताया गया है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन हो जाएगा, तो सभी को पता होना चाहिए काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में है।
पश्चिम घाट में प्रचलित कुद्रेमुख किससे संबंधित है? 58 की बात करें, ये जो है पर्वत चोटी से संबंधित है। ब्रोंज किस तत्व का मिश्रण होता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, Cu+Sn का मिश्रण जो है ब्रोंज होता है। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? 60 का राइट आंसर जो होगा ये जो है पनडुब्बी से संबंधित है। बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? 61 की बात करें, ये जो है लौह अयस्क के लिए बैलाडीला प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के अंतर्गत निलंबित किया जा सकता है? 62 का राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद 358 के तहत निलंबित किया जा सकता है। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे? 63 का राइट आंसर जो होगा ये जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? इसका राइट आंसर जो होगा 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हुआ था। प्लेइंग इट माई वे का रचनाकार कौन है? 65 का राइट आंसर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। अलीनगर की संधि किनके बीच हुआ था? 66 का राइट आंसर जो होगा ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच जो अलीनगर की संधि हुआ था। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 67 का राइट आंसर जो होगा हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 68 का राइट आंसर जो होगा ये जो है नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिए गए निम्न संतों के कालक्रम को क्रमिक रूप से सजाइए। यहाँ पर दिया गया सभी का, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 69 की बात करें तो सबसे पहले जो रामानुजाचार्य हो जाएगा, उसके बाद चैतन्य हो जाएगा, उसके बाद तुलसीदास, उसके बाद लास्ट में नामदेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो कुर्सेला नामक स्थान पर शहर जो है गंगा नदी से मिलता है, कोसी नदी। बलवंत राय मेहता कमेटी समिति संबंधित किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर की बात करें पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य से उत्तर लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर को चुनिए। 72 का राइट आंसर की बात करें इसमें सबसे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? परवलय दर्पण में उत्तर लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता में गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तर लेंस की तुलना में हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? 73 की बात करें ये किसके द्वारा चलाया गया है? CBI के द्वारा ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। एकरा की राजधानी क्या हो जाएगा? 74 की बात करें तो घाना हो जाएगा। एकरा राजधानी है, ये घाना की राजधानी है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? 75 का राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर सभी का नीचे आंसर भी दिया गया है कौन कौन नहीं होगा। अगर बात करें तो संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेगा। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली में पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग नहीं लेंगे, यानी 1 और 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जो भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी के प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाता है। यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हो तथा कुल 150 अंक अर्जित किया हो तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन आसानी से बनेगा। अगर मान के चलो ऑप्शन नंबर हम 45 ले लेते हैं, ठीक है, तो यानी 45 यानी सभी जो है कितना अंक सही पूछा गया? सही पूछा गया, यानी 45 सही करता है तो 45 गुना 4 कितना हो जाएगा? नहीं टोटल 4 अंक मिलता है सही के लिए, तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, यानी ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 2 18, यानी टोटल 180 नंबर मिलता है। लेकिन यहाँ तो हमें 150 अंक मिल रहा है, उसमें घटने के बाद देखिए यहाँ 150 में से 180 में से 150 बचता है कि नहीं, यानी 45 वो सही कर ले तो गलत कितना हो जाएगा? 75 में से यानी 30 गलत हो जाएगा। 30 दूना 60 नंबर जो काटा जाएगा। अगर 60 नंबर इसमें से घटाएंगे तो 150 तो नहीं बनेगा, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगर हम ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आसान दिख रहा है। अगर 50 ले लेते हैं तो 50 सही करने पर टोटल अंक कितना मिलेगा? उसको जो 200 अंक मिल जाएगा। अब देखिए अब 50 जब सही हो गया तो गलत कितना होगा? 25 गलत होगा, क्योंकि टोटल अंक 75 प्रश्न है, यानी 25 गलत में टोटल अंक कितना काटा जाएगा? 2 अंक से गुना कर 50 अंक काटा जाएगा, यानी 200 में से 50 घटा देंगे तो 150 हमारा आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान रखता है वह कौन था? 77 की बात करें वो जो है मिजोरम हो जाएगा।
राष्ट्रपति राज्यसभा डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है। 78 की बात करें तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित किया जा सकता है। 79 की बात करें तो पक्षावी पेशियों को द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाया जाता है वह क्या हो जाएगा। 80 की बात करें तो सूचना का अधिकार हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जनजातियों को स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। 81 की बात करें तो भूरिया समिति हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम रचना के लेखक कौन हो जाएगा। 82 की बात करें तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना जो है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। 83 की बात करें तो ये जो है UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाया जाता है। 84 की बात करें जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित कांगड़ा लघु चित्रकला जो है हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। 85 की बात करें इसे निजीकरण कहा जाता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाता है और रंध्र का छिद्र जो है डैश जाता है, वह खुल जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या रहता है। 87 की बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 के बराबर या 1 या कम होता है। रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। 88 की बात करें तो ब्रेस्ट लिस्टोव की संधि के कारण जो है वह अलग हो गया था। किस समूह में सही अर्थ का प्रकट करने वाले शब्द युग्म दिया गया है। इसका राइट आंसर जो होगा सर बान और सर तालाब, ये बिल्कुल जो है अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म जो है सही दिया गया है। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था। 90 का राइट आंसर जो होगा वत्स महाजनपद की राजधानी था। कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 से 19-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कितना हो जाएगा। 91 की बात करें तो 14.1% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए, अगर मान के चलो अगर हम 80 का 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का 20% क्या 20 बनेगा, नहीं बनेगा। नहीं, 80 बहुत छोटा वैल्यू है। तो सबसे बड़ा देखिए 500 है। 500 का 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। 100 का फिर से 20% निकालेंगे तो 20 आ रहा है, जो यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। 93 का राइट आंसर की बात करें तो कैप्टन शिवा चौहान हो जाएगा। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। 94 की बात करें इसका संबंध जो है निशानेबाजी से हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 95 की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, इसमें से कौन शामिल नहीं होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं होगा, जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महानदी ये सभी शामिल होगा। राष्ट्रीय आय बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये जो है NNPFC के बराबर होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। 99 की बात करें तो 500 हो जाएगा। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर जो होगा कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो ये टोटल 1 से लेकर 100% कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बुक का बाय लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर टेलीग्राम का ऑप्शन दिया जा रहा है, स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट साहब, वहाँ पर आपको सभी एग्जाम का अपडेट, इसके अलावा क्यूज दिया जाता है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।